हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 43। देखिए, इससे पहले 42 भाग आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे देख लें, और जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कमेंट जरूर करें कैसे आपको यह सीरीज लग रही है, क्योंकि काफ़ी बहुत दिन बाद बीच में रेस्ट हो गया था, लेकिन फिर से और शुरू हो चुकी है। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है कि खुंटा पर्वत किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो हमारे खुंटा पर्वत है यह हमारे कहाँ सी उत्तरकाशी में स्थित है। थोड़ा जान लेते हैं उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख पर्वतों को। देखिए, कारछा खुंट पर्वत उत्तरकाशी में है। वासुकी पर्वत, मेरु सुमेरु पर्वत, ये दोनों एग्जाम पूछे गए पहले भी। थैलु पर्वत, कोटेश्वर पर्वत, सुदर्शन पर्वत, मांडा पर्वत, सैमी, शिवलिंग पर्वत, मातृ पर्वत, थलैया सागर पर्वत, श्रीकंठ पर्वत, जैलंग पर्वत, कलिंग पर्वत, आल्पस पर्वत, खुंटा पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, फतेह पर्वत, ऐरावत पर्वत, कीर्ति स्तंभ और इंद्रकील पर्वत। दोस्तों, ये सभी जो हमारे प्रश्न है ना, पर्वत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरु सुमेरु पूछे गए हैं, कीर्ति स्तंभ पूछा गया एग्जाम में, जैलंग पूछा गया है, और दोस्तों इंद्रकील पर्वत ये बहुत ज़्यादा मतभेद करता है कि पौड़ी में है या उत्तरकाशी में है। तो दोस्तों, उत्तरकाशी में भी है और पौड़ी में भी है, तो इसलिए आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा प्रश्न है कि डांडा मंडी आंदोलन का प्रणेता कौन था। दोस्तों, डांडा मंडी जो आंदोलन था उसके जो हमारे प्रणेता थे वो थे हमारे कौन, डी उमराव सिंह रावत। थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों को। जितने भी नाम है ना, मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है। देखिए, डांडा मंडी आंदोलन के जो हमारे प्रणेता थे वो उमराव सिंह रावत जी थे। और गुजरू आंदोलन के जो प्रणेता थे हमारे राम प्रसाद नौटियाल थे, क्योंकि गढ़वाल का बारदुरी गुजरू को हम जानते हैं। और जो गढ़वाल की जो पहली बैठक हुई थी हमारी, वो कहाँ डांडा मंडी में हुई थी, ये इसलिए प्रमुख है। और मैती आंदोलन के प्रणेता हमारे कल्याण सिंह रावत, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हैं। कल्याण सिंह रावत ने कितनी बार एग्जाम पूछा गया, हाल ही लेक्चर में भी हो पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है कि यमुना व हनुमान गंगा का संगम कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, यमुना और जो हनुमान गंगा का जो संगम होता है यह हमारे होता है कहाँ पर, सी खरसाली में। अब थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ऐसे संगम हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यमुना व हनुमान गंगा का जो संगम होता है हमारे खरसाली नामक स्थान में होता है। और खरसाली दोस्तों हमारा शीतकालीन निवास स्थान भी है, अभी जानेंगे आगे। और बात करते हैं कि यमुना व हिरण्यवाह का जो संगम होता है दोस्तों, ये भी खरसाली के पास ही होता है। और यमुना व रिखनाड़ का जो संगम होता है दोस्तों, ये लाखा मंडल में होता है। लाखा मंडल हमारे देहरादून का प्रसिद्ध स्थान है। और यमुना व टॉन्स का जो संगम होता है दोस्तों, ये भी हमारे कहाँ, डाक पत्थर में होता है। ये सब के सब आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानना कि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चौथा प्रश्न है कि गंगोत्री मंदिर का शीतकालीन निवास कहाँ स्थित है। दोस्तों, स्थान तो पूछा गया ना कि निवास कहाँ है करके, सीधे आपसे मंदिर पूछा गया है, ना कि प्रमुख स्थान। तो जान लेते हैं कि जिसका जो सही आंसर हमारा वो है कौन सा, ए मार्कंडेय मंदिर। देखिए, जब व्याख्या करते हैं तो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है, गंगोत्री मंदिर का जो हमारा शीतकालीन निवास है दोस्तों वो मार्कंडेय मंदिर में है। लेकिन कौन सा स्थान है हमारा, कौन सा हमारा, मुखवा। और अगला है कि यमुनोत्री मंदिर का जो शीतकालीन निवास है हमारा कौन सा, सोमेश्वर है, सोमेश्वर मंदिर है। और कहाँ पर, खरसाली में। सीधे सीधे पूछा जाता है गंगोत्री का शीतकालीन निवास मुखुआ में है, यमुनोत्री का खरसाली में है, लेकिन आपको मंदिर भी जानना बहुत ही जरूरी है। और बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन निवास हमारे नरसिंह मंदिर में है, और कहाँ, तो हमारे जोशीमठ में है। और केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन निवास ओंकारेश्वर मंदिर है, और कहाँ, हमारे ऊखीमठ में। क्योंकि देखो दोस्तों, हमेशा पूछा गया है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ करके, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है कि 1922 में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों, 1922 में जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वह क्षत्रिवीर, कुमाऊं कुमुद और तरुण कुमाऊं, इन सभी का हुआ था। जान लेते हैं। देखिए, जब व्याख्या करते हैं ना, 1922 में प्रकाशित कुछ हमारी प्रमुख पत्रिका थी, जैसे क्षत्रिवीर 1922 में संपादक थे हमारे प्रताप सिंह नेगी जी। और बात करते हैं दोस्तों, कुमाऊं कुमुद 1922 में प्रकाशक थे कौन, हमारे बसंत कुमार जोशी जी। संपादक करते हैं इसको। और तरुण कुमाऊं 1922 के जो संपादक थे दोस्तों वो थे कौन, बैरिस्टर मुकुंदीन लाल जी। हाल ही जो भी एग्जाम होता है लेक्चर का, वहाँ भी यह प्रश्न पूछा गया था। और जानते हैं छठा प्रश्न कि मलेथा की गूढ़ नाटक किसने लिखा है। दोस्तों, पहले ही प्रश्न दे चुका हूँ, तो इसका जो हमारा सही आंसर था वो है कि हमारा ए जीत सिंह नेगी। बात करते हैं दोस्तों, मलेथा की गूढ़ जो नाटक है जीत सिंह नेगी द्वारा लिखा गया है। और माधो सिंह भंडारी जो नाटक लिखा है ये इंद्रमणि बडौनी जी ने लिखा है।
और मलेथा की कुल फिल्म के जो निर्देशक हैं दोस्तों वो बलराज सिंह नेगी जी हैं, और भड़ भंडारी माधो सिंह जो रचना हमारी वो राजेंद्र धसमाना की है। पहले एक बार दे चुका था, दोबारा मैंने फिर दे दिया क्योंकि याद ताज़ा करने के लिए। सातवां प्रश्न है कि पंडित गोविंद बल्लभ पर पहली बार डाक टिकट कब जारी हुआ। दोस्तों ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, 64, 65, 66, 67, यही ऑप्शन कन्फ्यूजन करते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह हमारा कौन सा, बी 1965 में। तो आज बात करते हैं, देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पर पहली बार जो डाक टिकट जारी होता है दोस्तों 1965 में होता है, और दूसरी बार जो डाक टिकट जारी होता है वो 1988 में होता है, और तीसरी बार जो इन पर डाक टिकट जारी हुआ था वो 2014 में हुआ था। तो सबके सब महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लेना। और आठवां प्रश्न है कि हमारा गौरी चीर झरना किस जिले में, किस नदी में स्थित है। यहाँ पर जिला नहीं पूछा, आपसे नदी पूछा है कि गौरी चीर झरना किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है कौन सा, बी पूर्वी नेयार में। तो जान लेते हैं, देखिए पौड़ी के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जैसे गौरी चीर झरना, ये सभी हमारे जो जलप्रपात है ना ये पौड़ी में है, जो आपको दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि गौरी चीर झरना पूर्वी नेयार नदी पर हो गया, है पौड़ी में ही। और गरुड़ चट्टी जलप्रपात हमारा कहाँ है, पौड़ी में ही है। और सिर्फ गरुड़ जलप्रपात पूछता तो पिथौरागढ़ होता, गरुड़ चट्टी पूछा गया तो हमारा कौन सा, पौड़ी। और शमशेरपुर या रामपुर जलप्रपात पौड़ी में ही है, और चूनाधार जलप्रपात ये सभी हमारे कहाँ हैं, पौड़ी जिले में स्थित हैं। नवा प्रश्न है कि गुमानी ज्योति पत्रिका किसकी है। तो दोस्तों गुमानी ज्योति जो हमारी पत्रिका है यह हमारी है बी डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी जी की। थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं पर क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए गुमानी ज्योति पत्रिका यह हमारी डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी द्वारा निकाली गई थी, और गोरखवाणी आपको पता है सुदर्शन साह द्वारा रचित है, और बुरो संघ रचना हर्षपुरी द्वारा की गई है, और चेतावनी हमारी हरे कृष्ण दुर्गा दंती द्वारा की गई है, और विरह हमारी लीलानंद कोट नारा द्वारा करी गई है। ये महत्वपूर्ण ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है कि कनकपाल के पिता का क्या नाम था। देखिए हमारे चंद्रवंश समाप्त कर चुके थे, इसमें डेली एक ही प्रश्न देखिए। अब यहाँ पवार वंश शुरू हो चुका है। बात थी कनकपाल के पिता का क्या नाम है। तो दोस्तों कनकपाल के जो पिता का नाम की हम बात करते हैं वह हमारा कौन सा, सी कांतिलाल। और भानु प्रताप दोस्तों इन्हें क्या था, इनका ससुर था। अब जानते हैं कि देखिए आपको पता है कि हमारा पवार वंश का जो संस्थापक होता है हमारा कौन, कनकपाल ही है। और बात करते हैं कहीं पर 688 मिलेगा स्थापना वर्ष, कहीं पर 888 मिलेगा। तो जो भी आपके पास ऑप्शन में होंगे सही कर लेना, लेकिन 888 ज़्यादा मान्य है। बात करते हैं कनकपाल के पिता का नाम कांतिलाल था, और आधुनिक गढ़वाली समाज का निर्माता कनकपाल ही है। और आप ये भी लिख दो कि पवार वंश संस्थापक आपको पता है कि कनकपाल ही है। बात करते हैं कनकपाल की राजधानी हमारी कहाँ थी, तो चांदपुरगढ़ थी। और कनकपाल ने राजधानी चांदपुरगढ़ को ही बनाई थी क्योंकि चांदपुर जो गढ़ था हमारे किसका, भानु प्रताप गढ़ था। और इस गढ़ को दोस्तों हमें कनकपाल को ऐसा वाला देखने को मिलता है कि दहेज में मिला था। अब इसको कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त किया था, हमें तो इतना जानना है भाई कि कनकपाल पवार वंश संस्थापक था, और इसका जो प्रथम इसने जो राजधानी बनाई थी अपनी वह कहाँ बनाई थी, चांदपुर गढ़ में बनाई थी। और दोस्तों कनकपाल द्वारा बसाया गया प्रसिद्ध हमारा गढ़ था, उसका नाम था कौन, हमारा कौनपुर गढ़। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बताएं कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और डेली सीरीज चलती रहेगी। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सैटरडे और संडे को यह सीरीज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमें रिवीजन करना होता है। तो दोस्तों ऐसा ही चलेगा, सैटरडे संडे को सीरीज़ नहीं आएगी, बाकी कंटिन्यू सीरीज़ चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।